तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने एक नया मानू है जिसका नाम है द स्ट्रॉन्ग मैन फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। और यहाँ का जो कैरिंग द गॉड इज रॉन्ग था वो खत्म हो चुका है। जी हाँ गाइस, खत्म हो चुका है। मालूम आप सोचेंगे भाई अचानक से ऐसे बीच में कैसे खत्म हो जाएगा, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं बीच में अचानक से कैसे खत्म हो गया, क्योंकि उसके आगे के जो भी चैप्टर्स हैं मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। कहीं बोलते मुझे कहीं भी नहीं मिले, पूरा इंटरनेट पर मैंने ढूंढा कहीं भी नहीं मिल रहे। हो सकता है चाइना में रिलीज हुआ होगा, उनका लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुआ होगा, लेकिन भाई मुझे ना ही चाइनीज़ में भी कहीं भी नहीं मिला। जिस कारण भाई मुझे ऐसा लगता है जो उनका जो राइटर है ना सभी बीच में उसने ड्रॉप कर दिया होगा, मतलब ड्रॉप कर दिया होगा कि हाँ भाई अब मुझसे ना हो रहा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, अब मुझसे लिख नहीं जाएगा। जिसका गाइस मैं भी छोड़ा हूँ, चैप्टर आए नहीं तो मैं कहाँ से एक्सप्लेन करूँ। लेकिन गाइस लेके आया हूँ आपके लिए नया मानू है, ये वाला मानू है। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, इसमें भी आपको बराबर मजा आएगा, तो इसमें भी कमाल का सपोर्ट दिखाएगा। तो चलेगा सीधा पड़ता है चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर को शुरुआत होती है एक मेंटल हॉस्पिटल से, और मेंटल हॉस्पिटल में जो वार्ड नंबर 666 गाइस समझ लो 666 किसका नंबर रहता है, वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। उस मतलब वार्ड में ना 2 पेशेंट रहते हैं, जिसमें से एक पेशेंट है ना खुद को ना एक नंगी तार से ना बांध के रखा बेड पर, और दूसरा जो पेशेंट रहता है ना उसी नंगी तार को लेता है, कहते कि हाँ भाई कर दूँ, भाई कर दूँ, स्विच करना डाल दूँ, बांध जाएगा ना, काम यही तो करना चाहता ना। ये सुना 2 पेशेंट जो खुद को बांध के रखा, कहते कि हाँ भाई कर दे भाई। सेम वैसे कांड होगा जैसे बुक के अंदर हुआ था। मैंने बुक के अंदर देखा था कि हाँ भाई झटका लगने के बाद ऐसा ऐसा होता है, पूरा का पूरा बॉडी हिल हो जाता है, कि इसलिए भाई डाल दे भाई, डाल दे भाई, हिल हो जाएगा मेरा बॉडी। तो भी ना स्विच के अंदर वायर डाल देता है, जैसे वायर डालेगा घंटा कोई बंदा हिल होगा और इसको झटका लगता है, इसका पूरा अंडा फ्राई बन जाता है, पूरा उसका वार्ड के अंदर धुआं निकलने लगता है, पूरा सब कुछ जलने लगता है, और इमरजेंसी फिर लाइट जलने लगता है। मतलब हॉस्पिटल वाले समझ जाते कि अरे बाप रे, ये 6 वार्ड वाले जो बंदे ना फिर से चालू पड़ गए, फिर से कोई अजीब सा कांड करे, इस भाई जल्दी चलो उनको ले जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है भाई सर उन्होंने कुछ आगे लगा दिया है। उसका हॉस्पिटल के ढेर सारे बंदे आते हैं, उस बंदे को जिसको सबसे पहले झटका लगा था जिसका नाम फैन है उसको बैठाते हैं, उसको ले जाने लगता है। उसके बाद दूसरा बंदा जिसका नाम मतलब सफ़ेद बाल था जिसने झटका दिया था उसका नाम सांग है, उसको भी लेते हैं, उन दोनों को हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं। जहाँ पर जो सांग रहता है चिल्लाता है, कहता है भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मुझे कहीं नहीं जाना भाई, मुझे करने का ऑर्डर दिया गया था, भाई मुझे मजा आता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और मुझे जानना भाई इसको क्या हुआ भाई, मुझे बता क्यों नहीं। इसने बोला इसका बॉडी हील हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हुआ ही नहीं है। लेकिन वो भाई वहाँ पे आराम से बेहोश पड़ा, ऑफकोर्स भाई झटका पड़ेगा, कोई आदमी से ठीक तो नहीं रहेगा। तो सारे जो डॉक्टर वगैरह रहते हैं कहते हैं कि हाँ भाई तू भी पागल है, हमें मालूम है तू भी पागल है, तेरा इलाज हम लोग आज से नहीं कर रहे, तुम दोनों का इलाज काफ़ी लंबे समय से कर रहे, हमेशा तुम एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हो, मतलब तू खाली हमेशा इसकी जान लेने की कोशिश करता है और इसको भी अपनी जान लेने में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। तू भी चल भाई हमारे साथ हॉस्पिटल में चल, वहाँ तेरा भी इलाज करेंगे। इसलिए दोनों को बैठा के गाड़ी में मतलब एम्बुलेंस में ले जाने लगते हैं। और ये पागल खाने का जो मेन डॉक्टर रहता है ना, मेन जो हेड रहता है ना, वो भी ऐसा पूरा कांड देखा कि हाँ भाई फिर से इन दोनों बंदों ने वही कांड किया जो कि हमेशा लोग करते हैं, और फिर से हमें हॉस्पिटल में फ़ोन करके बुलाना पड़ा और बताता है कि हाँ भाई ये देखो जो हॉस्पिटल है, मतलब ये जो पागलों का हॉस्पिटल है, पागल खाना है ना, ये मैं इसका बोल सकता हूँ मैं हेड हूँ, पूरा मैं ही संभालता हूँ, और मेरे इस पागल खाने में ढेर सारे पागल बढ़े हुए हैं। सबसे पहले एक एस्ट्रोनॉमर है जो कि सबको ये बताता है कि हाँ भाई जो पृथ्वी है ना वो गोल नहीं बल्कि चौकोर है। तुम भी भाई नोटिस करो भाई, जब तुम मुतने जाते हो वो मतलब नीचे गिरने की जगह पे ऊपर क्यों नहीं गिरता भाई, अगर गोल रहेगा तो भाई किसी भी डायरेक्शन में जाकर गिरेगा ना। इसलिए ऐसा समझो कि भाई जो पृथ्वी है ना वो गोल नहीं है बल्कि चौकोर है, और जो बंदा बोलता है ना ये गोल है वो एक नंबर का पागल, उसको पागल खाने में भर्ती करने की जरूरत है। उसके अलावा दूसरा ना एक बंदा डॉक्टर है, मतलब एक पेशेंट डॉक्टर है जो सारे बंदों को ये बताते हैं कि हाँ भाई देखो एक मैंने नई दवाई ढूंढ ली है, इस दवाई के जरिए ना कोई भी आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है, इसलिए मेरे सामने झुको, आई मीन ऐसे मत झुको, ऐसे झुको कि हाँ भाई मैं महाराज हूँ मेरी रिस्पेक्ट करो। इसके अलावा ना तीसरा एक ऐसा बंदा जो कि भविष्यवाणी बताता है, और हर भविष्यवाणी वाले के दिमाग में ही घुसा रहता है कि हाँ भाई कल चल के पृथ्वी तबाह हो जाएगी, इससे सब लोग जाके पहले से छुप जाओ या फिर अपनी ज़िंदगी मौत से जियो। और इस पेशेंट के दिमाग में भी ऐसे चलता है, मतलब ये सारी बातें ये प्रोफेसर बता रहा और कहते हैं कि हाँ भाई मेरा पागल खाना ऐसी है, यहाँ पे ऐसे बंदे घुसे पड़े हैं। और जिन बंदे को तुमने स्टार्ट में देखा था ना उसमें जो बंदा जिसको सबसे पहले झटका लगा था उसका नाम फैन है, और एक ऐसा बंदा है जिसको हमेशा अपनी जान लेने की मन करता है, सच में अपना जान लेने का मन करता है, हमेशा अपनी जान लेने की कोशिश करता है। और उस बंदे का पागल लेवल है ना वो 5 लेवल है। और इसके अलावा जो दूसरा बंदा सफ़ेद वाला उसका कुछ भी डिटेल नहीं मालूम, वो खाली मतलब मालूम उसका नाम मालूम है और उसका नाम है जंग, बस उसके अलावा उस बंदे का कुछ भी नहीं मालूम। और इसके बाद सीनशिप होता है इन्हीं 2 बंदे पे। लेकिन ये मतलब जो कांड किया ना बिजली जो कांड किया ना उससे पहले जहाँ पे तार वगैरह से बांध दिया ना उस बंदे को छोड़ दिया है, उस बंदे के पास आता है पूछता कि हाँ भाई फैन कैसे है भाई, अच्छा फील हो रहा है ना। ये सुनिए तो फैन बोलते कि हाँ भाई बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, जैसे उस बुक के अंदर मेंशन था ना सेम वैसी फीलिंग हो रहा है ना। यहाँ तक कि मैंने यूनिवर्स का एंड भी देखा है। तो ये सोनिया जो सांग रहता है वो बोलते कि नहीं भाई उसके कारण तूने नहीं देखा है, मेरे पास एक सुई है जो कि मैं तेरे सिर के अंदर चुबो दिया है जिसके कारण तू देख पा रहा है। ये सुनने तो फैन बोला अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा मुझे सब समझ आ गया। लेकिन भाई सच में उसका भी काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है, जैसे तूने मुझे बांधा ना बहुत अच्छा असर हो रहा है। और मुझे सामने एक हरी हरी लाइट दिखाई दी है जिसके अंदर से आवाज़ आता है कि हाँ आपका नया है ना स्किल एक्टिवेट होने वाला है, आपको पूरा एक सिस्टम मिलने वाला है। ये सुने हुए जांग बोलता है क्या सिस्टम वगैरह, भाई तो इतने मतलब कार्टून्स वगैरह देखता है क्या, कार्टून्स में ऐसे होते हैं, रियल में तो लाइफ में थोड़ी ना ऐसे होते हैं। और तभी दिखा जाता है कि शहर है ना, शहर में एक मतलब पहाड़ है, पहाड़ पर ढेर सारे डेविल्स ने हमला कर दिया जो कि जानवर जैसे दिख रहा है, पूरा तबाही मचा रहे। जिसको बचाने के लिए मतलब उन सबसे रोकने के लिए ना गवर्नमेंट ने ढेर सारे बंदे को भी भेजा, लेकिन तो भी सारे रुकने का नाम ही नहीं रहे। और लगभग वहाँ पे 7 ऐसे डेविल है, और ये सारी बातें ना न्यूज़ पे भी फैल जाती है, न्यूज़ में इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा कांड है। वो जो पहाड़ है ना, पहाड़ पे 7 डेविल आ चुके जानवर जैसे दिखने वाले जो कि तबाही मचा रहे, जिनको बचाने के लिए हमें ढेर सारे
बंदे को भेजा गया है, लेकिन तो भी खतरा बरकरार है, इसलिए घर के बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, उस पहाड़ी के एरिया के पास तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। उसके बाद सीनशिप होता है वापस इन्हीं बंदों पे। और जो फैन है ये उसके बाद का सीनशिप रहा, जब इनको झटका लगा था हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहाँ इसके सर्जरी वगैरह होने वाली थी, लेकिन सर्जरी होने से पहले सच में कोई इसको एक सिस्टम मिला है, ये झूठ नहीं बोल रहा था, इसको सामने सच में एक सिस्टम मिलता है और सिस्टम में आवाज आती है कि हाँ इस सिस्टम को एक नया मालिक मिल चुका है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है जो नया मालिक है ना उनका दिमाग खराब है, मतलब एक पागल है हुए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब सीन शिफ्ट होता है लगभग 3 मिनट पहले, जो सर्जरी होने लगा था ना उसके 3 मिनट पहले, जहाँ डॉक्टर वगैरह देखता बोलते भाई ये बंदा फिर से आ गया, भाई फिर से आ गया। हमेशा अपने आप की जान लेने की कोशिश करता है, खुद को डैमेज करता है, हमेशा की तरह फिर से आ गया। लेकिन आज इसका डैमेज भाई बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। भाई इस बार इसने क्या किया, ये सुनने के बाद दूसरा डॉक्टर बताता है हाँ रे भाई इसने एक नंगे तार लिए पूरा अपने शरीर पर लेपटाया, उसका स्विच के अंदर डाला, जिसके कारण इसका जो पूरा शरीर है ना ऊपर से पूरा जल चुका है। ये सुनने तो डॉक्टर बोलता अच्छा इस बार इसने ऐसा किया यार, इस बंदे को बताया पता नहीं यार इसका दिमाग का भगवान ठीक करेगा, ऐसे आएगा तो भाई अपनी जान ही ले लेगा। और तभी चेक करते कि हाँ भाई इस बंदे के जो दिल की धड़कन है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इसलिए एनेस्थीसिया लाते हैं यहाँ पे जल्दी से ना एनेस्थीसिया इस बंदे को देना पड़ेगा और इसको बेहोश करके इस पर सर्जरी चालू करना पड़ेगा। इसलिए वो लाता है, इसको लगाने की कोशिश करते, लेकिन वो सामने समाना कर देता है, मतलब फैन है ना सामने समाना कर देता है, कहते कि नहीं भाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा शरीर जल रहा है, भाई देखो मेरा पूरा शरीर जल रहा है, क्योंकि भाई मैंने अपने आप को ना प्यूरीफाई कर दिया है, अब मैं एकदम प्योर बन चुका हूँ, जिसके कारण मेरा शरीर जल गया है, इसलिए आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुने तो ना डॉक्टर उसको चिल्लाता है, कहता है सारे तो कोई प्यूरीफाई नहीं हुआ, तूने ना नंगी तार अपने ऊपर लपेट के तू खुद को झटका दिया है, जिसके अंदर पूरा स्किन वगैरह जला, कोई प्यूरीफाई वगैरह तो नहीं हुआ है, इसलिए भाई हमें तेरी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके लिए एनेस्थीसिया हमें देना जरूरी है। ये सुने तो फैन बोलता है यार डॉक्टर लोग आपको समझ नहीं आता, मुझे एनेस्थीसिया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उससे क्या होगा मुझे दर्द नहीं होगा, लेकिन मुझे दर्द चाहिए, मुझे ढेर सारा दर्द चाहिए, मुझे दर्द दो, मुझे दर्द दो, मुझे नेहा कक्कर से भी ज़्यादा दर्द दो, इतना दर्द दो कि भाई तड़प तड़प के मेरी मौत हो जाए। लेकिन बाई चांस आपने तो भी मुझे एनेस्थीसिया दे दिया तो मालूम है ना, तो मैं आपको आपका फीस नहीं दूंगा। तो ये सुने जो डॉक्टर ने सीधा एनेस्थीसिया उसे दे देता है, उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगाता है और कहता है साले मतलब एक पागल खाने का तो एक पागल पेशेंट है, तुझे क्या लगता है तेरे पास पैसे होंगे, हम भाई तुझसे पैसे लेंगे तेरे इलाज का, वो तो भाई हम तेरे हॉस्पिटल से ले लेंगे, तो पागल बातें बात कर, लेकिन भाई तू पागल बातें कहाँ से बंद करेगा, तू यही पागल तो पागल वाली ही बातें करेगा। इसको जो फैंग है ना हमें फैंग का पास्ट देखने को मिलता है, लगभग वो 10 साल का था ना, उसी समय से ना पागल बन चुका था। एक दिन अचानक से हथौड़ा लेकर अपना सिर फोड़ने लगता, तो उसकी माँ उसके पास आते, उससे कहता है बेटा तो क्या कर अपना सिर क्यों फोड़ रहा है, तो ये सुने तो पागल वाली बात करता है, कहता है माँ मैंने सुना ना जो सिर है ना सबसे मजबूत आइटम रहता है इंसान के शरीर का, इसलिए फोड़ के देखता हूँ फूटता है कि नहीं, तो उसकी माँ उसे रोक लेती है। एक दिन नहाते नहाते ना जो ड्रिलिंग मशीन रहता है उसे लेके ना अपने छोटे घोड़े में ना छेद करने की कोशिश करता है, तो फिर से माँ बोलते अरे बेटा अब तू क्या कर रहा है, तो ये सुना तो बेटा बताता देखिए ना मेरे पहले से पता नहीं क्या लटक रहा है, इसके अंदर पहले से एक छेद है, मैं सोचा चलो इसके अंदर एक और छेद करके देखता हूँ, मतलब हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, मतलब इसको उसका दिमाग ऐसे पगला गया है, खुद को हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और जान लेने की कोशिश करता है। जिसके बाद से ना इसकी माँ को भी लगा था कि हाँ भाई मुझे लगता है ना मेरे बेटे ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए अपने बेटे को ना मेंटल हॉस्पिटल में ना रिपोर्ट करने के लिए भेजती है और रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट पड़ी रहती है। उसी समय ना फिर से फैंग पास में आता है और फैंग कहता है माँ मैंने देखा ना टीवी के ना जो अक्षय कुमार है ना वो 4 महले की बिल्डिंग से ना नीचे कूद रहता है, एक काम कीजिए अभी मुझे ना 5 महले पर लेके जाइए, 5 महले से मुझे नीचे फेंक देखिए मैं जिंदा बचूंगा या फिर नहीं बचूंगा। और तब यहाँ जो रिपोर्ट वगैरह उसकी माँ पढ़ती है, मालूम चलता है कि हाँ भाई उनका जो बेटा है ना वो एक मेंटल पेशेंट बन चुका है, ऊपर से 1-2 लेवल का नहीं बल्कि 5th लेवल का मेंटल पेशेंट बन चुका है। और जब से फैंग को मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया था और तब से फैंग है ना मेंटल हॉस्पिटल में ये, और जब से रोज कोई ना कोई कांड करता है, खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके बाद फ्रेंडशिप हुई 2 मेंटल पेशेंट पे, यानी फैंग पे और जांग पे, जहाँ पे जो फैंग का पूरा सर्जरी हो चुका है, मलहम पट्टी पूरा लगा है और बेड पे पड़ा है और जांग उसके बाजू में बैठा है। तभी जो फैंग है ना उस जांग से कहता है भाई सुनना यार तेरे पास जो सुई है ना प्लीज़ यार मुझे चुभाना यार, चुभा यार मजा आएगा। तो ये सुनने के बाद ना जांग कहता है ऑफकोर्स भाई नेकी और पूछ मेरा दोस्त, ऑफकोर्स तुझे मैं चुभाऊंगा और तुझे आज मैं कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ। जो भी पहले मैं चुभाता था ना उसकी एक मैंने नई टेक्नोलॉजी एक नई स्किल ढूंढ ली है जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है, जिसे ना मैं नीडल प्ले कहता हूँ, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसलिए सुई निकालता है, ढेर सारे सुई निकालता है और सीधा उसके हाथों पे घोप देता है। घोपने के बाद बोलते भाई कैसा लग रहा है, भाई सच में कमाल का लग रहा है ना। यह सुनने के बाद ना फैन कहता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है, और जैसे तूने सुई मुझे चुभाया ना मुझे ना सामने एक परी जैसी दिखाई दी जो कुछ बोल रही थी। तो ये सुनने जांग बोलते भाई क्या बोल रही थी, मेरी तारीफ हो रही थी ना, मैंने जो सुई चुभाया वो कमाल की टेक्नोलॉजी है ना मेरी सुई चुभाने वाला। तो ये सुनने तो फैंग बोलते कि हाँ भाई ऐसे कुछ बोल रही थी, लेकिन ना बोलते बोलते ना वो बेहोश हो जाता है और फिर से उसके जो हार्ट बीट है ना वो कम होने लगता है। और वहाँ पे एक वार्ड वगैरह तो वो भी देख लेता है और चिल्लाता है भाई इसका हार्ट बीट है ना फिर से कम हो गया, इसे जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। इससे जो भी डॉक्टर वगैरह ना सब भागते भागते आते कि हाँ भाई कहाँ गया यार, फिर से यार अभी आधे घंटे पहले तो उसका सर्जरी किए थे, फिर से उसने अपने को आपको चोट पहुँचा लिया, सर जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं, फिर से उसका पूरा सर्जरी वगैरह करते हैं और फिर से मतलब हाँ भाई सर्जरी कर दिया, अब ये जिंदा रहेगा, अभी मरने वाला नहीं है। और इसी के बीच में उसके पास जो सिस्टम वगैरह का जो सिस्टम है ना उससे मिल जाता है, मतलब इसके पास कोई ना कोई एक पावर वगैरह मिलता है, वो क्या है हमें वो आगे मालूम चलेगा। और सारा पूरा सर्जरी वगैरह करके ना जो डॉक्टर है ना उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, भाई हमेशा खुद की जान लेने की कोशिश करता है, बार बार इसका इलाज कर करके हम यहाँ पे थक चुके हैं। और यहाँ पे जो हेड डॉक्टर रहता है ना थोड़ा सा खुश होता है कि हाँ भाई चलो फिर से उसका सर्जरी हो चुका है, मुझे टाइम मिल चुका है और मेरी भी
बीवी ने ना अपने हाथों से यार स्पेशल मेरे लिए खाना बना के दिया और खाना आराम से मैं खाऊंगा, इसलिए खाना निकालता आराम से खाने के लिए बैठता है। लेकिन फिर से ना सामने एक नर्स आती है, बताती है कि हाँ वो जो मेंटल पेशेंट था ना उसने फिर से खुद को चोट पहुंचाया, फिर से ना उसको सर्जरी के लिए भेजा गया, ऐसे जाइए जाके उसका सर्जरी कीजिए। जो सुनने का था उस हेड डॉक्टर का भी दिमाग खराब हो जाता है, अपना खाना फेंक देता है और सोचता है अरे भाई उस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, वो पागल है क्या भाई, बार बार अपनी जान क्यों लेता है। ये सुने नर्स कहते कि हाँ यार वो पागल है, ऑफकोर्स वो पागलों का पेशेंट तो भाई ऐसी हरकतें करेगा ना सर, आप भी क्या बातें करें, कहीं आप भी तो पागल नहीं हो गए हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उसी मेंटल हॉस्पिटल से। उस मेंटल हॉस्पिटल में एक बंदा आता है, अब आते ही जो उस हॉस्पिटल का हेड रहता है ना शी हैक, उससे कहता है भाई शी हैक सुनिए आपने फिर से ग्रेव का ऑर्डर दे दिया तो क्या करेंगे, मतलब फिर से उस ग्रेव का ऑर्डर रखना है, फिर से कैंसिल करना है। ये सुनिए तो हेड बोल दे कि नहीं भाई कैंसिल कर दो, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया ना जो फैंग है ना उसकी जान फिर से बच गई, टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, वापस कैंसिल कर दे। फिर से ऐसा लगा कि वो मरने वाला तो फिर से भाई हम लोग ग्रेव बुक कर लेंगे। ये सुनने वाला उस बंदे को गुस्सा आता है, जो देखने हेड कहता है भाई गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, इससे पहले 80 बार हमने ग्रेव बुक किया और 80 बार हमने ग्रेव कैंसिल भी कर दिया, समझिए ये 81 टाइम है भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, बात बात पे सीरियस हो जाते हैं आप भी। तभी यहाँ के हेड के मोबाइल पे फोन आता है, जो हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट है ना उसका फोन आता है। वो फोन पे सीधे मतलब जैसे ये फोन उठाता है ना सामने से डॉक्टर सीधे चिल्लाते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है जो आपका पागल खाना है ना मेरे को पागल बना रहा है, मेरे पूरे हॉस्पिटल को पागल बना रहा है, और आपका पेशेंट यार कैसा पेशेंट यार कैसा पेशेंट, मतलब कैसा पेशेंट है, हमेशा खुद को चोट पहुंचाता है, बार बार बचाते बचाते हमारे सारे डॉक्टर ना पगला रहे, वो ठीक हो जाएगा लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे जो डॉक्टर है सबके सब वो लोग पगला जाएंगे। ये सुनिए तो पागल खाने का हेड बोल रहे क्या हुआ यार, शांत हो जाइए, सीधा आप गुस्से से बात करें, क्या वो फिर से कुछ गड़बड़ हुआ, फैंग ने फिर से अपने जान लेने की कोशिश की किया। तो ये सुनने के बाद ना हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट बोलता है साला तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, मतलब सच में तेरा दिमाग खराब हो गया, साले ने एक बार नहीं 50 बार जान लेने की कोशिश की, मतलब सच में यार हम लोग उसका इलाज करके आते हैं 5 मिनट मालूम चलता है कि हाँ भाई उसने खुद को फिर से चोट पहुंचा लिया, फिर जाते हैं फिर आराम करने के लिए बैठते 2 मिनट बाद फिर से न्यूज़ आता कि हाँ भाई फिर से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, फिर हगने के लिए बैठते तो भी आ जाता न्यूज़ कि हाँ भाई फिर से उसने अपनी जान लेने की कोशिश कर दी। अरे भाई हम लोग क्या करें भाई, हम भी इंसान हैं, हमें भी थोड़ा आराम करने का मौका दो, लेकिन तुम्हारा जो पेशेंट है बार बार दिमाग खराब किया जा रहा है, बार बार मरने की कोशिश करते लेकिन साला मरता भी नहीं, जब बचाने जाता भाई हमेशा बच भी जाता है, एक बार साला मर ही जाए, अगर एक बार अगर उसने और अपनी जान लेने की कोशिश की ना तो हम उसको पहले बचाएंगे, फिर अपने हाथों से मारेंगे उसको, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपको मेंटल हॉस्पिटल में वापस पहुंचा देंगे। और आपको उस पागल पेशेंट का जो मेरे जितने भी मतलब नॉर्मल जो मरीज है ना उनका दिमाग खराब होगा, इसलिए जल्दी आइए और लेके जाइए। ये सुनने के बाद ना यहाँ से ये बोलता है मतलब पागल खाने का हेड बोल रहे हैं आप टेंशन क्यों ले रहे हैं यार, सीरियस हो जाते हैं सबके सब ना, सीरियस क्यों हो जाते हैं भाई, सीरियस मुझे आराम कीजिए, मुझे मालूम है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे भाई, आप डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भगवान जैसे होते हैं यार, वो लोगों की जान बचाते हैं, लोगों की जान थोड़ी ना लेते हैं करके फ़ोन वो कट कर देता है। यहाँ पे डॉक्टर का दिमाग खराब कि हाँ साला ये मेरा दोस्त है जिसके कारण ये सब सुनना पड़ा है, बना भाई मेरा दोस्त ना था ना तो भाई ऐसे में इसकी चटनी बना देता है। इसके बाद सीन शो होता है जांग पे, जो कि हॉस्पिटल के ना कॉरिडोर में ना ऐसे आराम से लेटा है और ऐसी अजीब अजीब से ना बहकी बहकी बातें कर रहा है, बहकी हरकतें कर रहा है। जो आसपास के जो नॉर्मल लोग हैं ना वो भी देखते सोचते भाई ये बंदा पागल है क्या, भाई सच में पागल है, ये कैसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। और फिर से वो ढेर सारे सुई वगैरह निकाल लेता, सोचते कि हाँ भाई इसमें मैं अपने पर थोड़ा सा ट्राई मार के देखता हूँ, फिर शायद देखता हूँ भाई क्या असर होगा, तो सुई लेता, खुद सुई ना खुद को चुभा लेता, मजा आता कि हाँ भाई मजा आ रहा है भाई, जन्नत के सुख मिल रहा है। तो आसपास के चिल्लाने लगते बंदे, कह रहे भाई नर्स डॉक्टर को आओ भाई इस बंदे को बचाओ, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक डॉक्टर पे जो कि फैन का इलाज कर रहा है, और इलाज करते करते सोचते कि हाँ भाई जब मैं हॉस्पिटल में आने वाला था ना उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट लीड है ना उन्हें मुझसे कहते कि हाँ भाई जैसे तुम्हें हॉस्पिटल में आओगे ना तुम्हें कमाल के ना सर्जरी करने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डेंजर सर्जरी करने को मिलेगा, जिससे तुम्हें ढेर सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम एंड में चल के महान डॉक्टर बनोगे। और स्टार्टिंग में मुझे कि हाँ भाई कमाल का डेंजर सर्जरी करने को मिलेगा, जो करने के बाद ना बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, फेमस होगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो जो है ना वो डॉक्टर मतलब जो प्रेसिडेंट है ये इस पेशेंट के बारे में बात करे, सच में ये इस पागल पेशेंट के बारे में बात करे। भाई जब से इस हॉस्पिटल में आया हूँ ना, जब से मैंने 48 टाइम इसका इलाज किया, जब मेरे पास आता हमेशा ऑलमोस्ट इसकी जान निकल चुकी रहती थी, पूरा डैमेज रहता था, लेकिन मैं जैसे तैसे इसकी जान बचाता। लेकिन भाई अब मैं थक चुका हूँ भाई, अब मुझसे और नहीं होता है, इस बंदे का इलाज मुझसे और नहीं होता, वैसे रोने धोने लगता है। तो आसपास के नर्स ने उसे शांत कर दिया, कहते करे शांत हो जाइए यार, अभी आपको और इसका इलाज करना है, आप अगर पागल बन जाएंगे तो भाई हम लोग कैसे संभालेंगे, प्लीज सोइए मत बना, आप गारंटी के साथ पागल बन जाए। यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, अगले चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जो हॉस्पिटल का जो पागल खाने का जो हॉस्पिटल का जो हेड था ना उससे होती है, जो कि अभी अभी आपने मतलब पागल खाने में यह सोचता है कि हाँ भाई जो फैंग है प्लस जो जांग है ना कुछ भी हो जाए उनको उसी हॉस्पिटल में रहने, तो यहाँ पे मत भेजना और अपने बाहर इंतजार करें कि हाँ भाई प्लीज़ भाई हॉस्पिटल वाले उन दोनों के यहाँ पे लेके ना जाए वरना बहुत मुसीबत होगा। लेकिन भाई जैसे उसने सोचा था ना उसका उल्टा हुआ, जो हॉस्पिटल वाले ना उन दोनों को लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद इन्हें भी अपने पागल खाने से
बाहर आता है, उनका पास जाता हूँ, कहता है भाई इतना जल्दी आ गया भाई, मैं तुम्हें ना फुल टाइम देता हूँ कि हाँ भाई दोनों जो पेशेंट है ना इसको लेके जाओ, इनका इलाज करो, यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं। देख सकते हो भाई अभी बहुत ज़्यादा डैमेज है, बेचारे को बहुत ज़्यादा चोट लगी भाई, प्लीज़ जाकर इलाज कर दो, कितना मेरा बच्चा यार कितना इसको चोट लगा, इस यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है, वापस लेके जाओ। अरे भाई हम दोनों दोस्त हैं ना भाई, दोस्त रहने के बाद भी तो ऐसा करेगा। ये सुने प्रेसिडेंट ली कहते हैं भाई हम लोग दोस्त है ना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर तू दोस्त ना था ना भाई हम कब का तेरी चटनी बना देता। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे कारण और तेरे इस पागल पेशेंट के कारण ना। मेरा एक डॉक्टर, एक हाईएस्ट डॉक्टर, काफ़ी अच्छा डॉक्टर है ना, वो पागल बन चुका है इसका इलाज करते करते। ये सुनने के बाद जो शी है ना वो भी घबराता है, सोचता है भाई ये तो बहुत उल्टा हो रहा है भाई, मुझे ना तो ये वापस लेके जाएगा। इसके बाद जो प्रेसिडेंट लिए रहता है वो कहता है शी से कि हाँ दे शी तू मेरा दोस्त है भाई, इसलिए तुझसे मैं उल्टी आवाज़ में बात नहीं करूँगा, जो अभी होगा वो मेरे मुँह से निकल गया। लेकिन देख भाई ये जो पागल है ना इसको मैं अपने साथ नहीं रखने वाला हूँ, इसका इलाज हमने कर दिया, इसलिए भाई तुझे संभाल दे, अगर अगली बार कुछ होगा ना तो भाई मेरे हॉस्पिटल मत आना, इसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना। इसलिए भाई चल इसको रोकता हूँ यहाँ पर और यहाँ से जाता हूँ। इसे दोनों पेशेंट को रखता है, जो उसका स्ट्रेचर रहता है ना जिस पर लेटा के मरीज को लाया जाता है उससे भी छोड़ देता है, अपने एम्बुलेंस में बैठता निकल जाता है, कहता है कि हाँ वो दो जो स्ट्रेचर है ना अपने आप पास ही रखो, अपने पिछवाड़ में घुसा दो, लेकिन वापस देने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास मत आना। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर ये प्रेसिडेंट भी देखता है कि भाई अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे लगता है दोनों पेशेंट को मुझे ही संभालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो सबसे पहले फैन रहता है ना, फैन से पूछते कि हाँ भाई कैसे है भाई ठीक है ना, तो ये सुने तो फैन बोलते हैं हाँ भाई एकदम ठीक हूँ। तो ये सुने बाद आसपास के बंदे बोलते कि हाँ भाई तू ठीक है भाई, लेकिन तेरे चक्कर में ना हम लोग ठीक नहीं है। और तभी पीछे से जांग बोल रहे हाँ मैं भी ठीक हूँ, मुझे भी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे मतलब ये भी शी भी थोड़ा सा ऐसा दुखी है कि अरे भाई नसीब ही खराब है यार, इन दोनों को वापस रखना पड़ेगा। तो ये अपने बंदे को बोलते कि हाँ भाई जाओ यार, इनका जो कमरा है भाई 666 उसमें जाकर छोड़ दो, और याद रखना भाई इस बार इनको लोहे से बांध के रखो ताकि ना कहीं भी हिलना मतलब हिल के जाना पाए और कोई नुकसान ना करे। उसके बाद सीन शिव होता है इन दोनों पे यानी फैन पे और जांग पे, जो कि अपने कमरे के अंदर है और मतलब अपने वार्ड के अंदर जहाँ दोनों को बांध के ना उनके बेड पे रखा हुआ है, जहाँ पे जो जांग है ना बार बार हिलने की कोशिश करते कि अरे भाई मैं हिल नहीं सकता, प्लीज़ भाई कोई निकालो। लेकिन तभी है ना फैन चिल्लाते हो, कहता है कि शाले शांत हो जाए भाई, कितना मतलब हिलेगा, शांत हो जाए, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो बंदा कहता है भाई ट्रेनिंग कर, क्या ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये सुनिए फैन बताता है देख भाई मैं माइंड से अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मेरे माइंड में एक लड़की है जो कि मुझे सिखा रही है और मुझे बता रही है कि हाँ भाई ऐसा करो ऐसा करो, वो मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में पूरा बता रही है। और उसने मुझे कहा कि हाँ भाई फुल बॉडी इनहेंस पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेरा फुल बॉडी का इनहेंस कंप्लीट हो चुका है और शायद मेरे अंदर पावर आ चुकी है। तो ये सुनने के बाद जांग बोले कि भाई सच में पावर आ चुकी है भाई, मेरे बारे में क्या भाई, मेरे अंदर कौन सी पावर है, मेरे अंदर कौन सी स्किल है। तो ये सुनने के बाद है ना फैन बोलते कि हाँ भाई तेरे पास भी कमाल का पावर है ना, तू इलेक्ट्रो बन सकता है भाई, तेरे अंदर भी बिजली का पावर है, कैसे तूने मुझे बिजली दिया। तो एकदम मजा आ गया। ये सुनने के बाद जांग बोलते कि सच में भाई फिर तो मेरे अंदर भी पावर है, तेरे अंदर भी पावर है। एक काम करते भाई अगली बार मैं हथौड़ा लाऊंगा, हथौड़ा से ना तेरे छाती पे फोड़ के देखूंगा हाँ भाई हम मेरा पावर काम कर दे कि नहीं और तेरा पावर काम कर दे कि नहीं। तो ये सुनने के बाद ना फैन बोलते हैं हाँ भाई अच्छा है चलो भाई ट्राई मारते हैं। इसके बाद जो हेड रहता है ना शी वो आता है इनके वार्ड में से हुलक के देखता है और अपने बंदों से पूछता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ चालू है क्या, दोनों ने कुछ गड़बड़ की कुछ बातचीत किया क्या। तो ये सुनने के बाद दोनों बंदे बोलते कि नहीं भाई कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, लेकिन गड़बड़ हुआ था। यही दौर की बात है ना, इन दोनों ने भी सुना था कि हाँ भाई अगली बार है ना ये लोग हथौड़े से ना छाती फोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन भाई यहाँ पे इनको हथौड़ा कहाँ से मिलेगा, इसलिए ना हम लोग शी को कुछ भी नहीं बताएंगे कि भाई इनको हथौड़ा मिलेगा तो फोड़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे शी भी खुश रहते कि हाँ भाई चलो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ भाई, सच में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। आज कल एक लौता ऐसा दिन जा रहा है जहाँ नहीं दोनों ने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, मतलब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन यार सुनिए प्रेसिडेंसी इतना आसान नहीं है, मतलब आपकी ज़िंदगी आराम हो जाएगी ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक औरत से जो कि एक सुनसान सड़क में रात में आराम से अपने घर पे जा रही है और मोबाइल निकाल कर अपना मोबाइल चला रही है। तभी पीछे से ना उसको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, तो पीछे मुड़ के देखती है अरे भाई पीछे क्या है। तब पीछे ना कुछ बहुत डरावना देखती है, जो देखने को एकदम डर जाती है। वहाँ पे एक शैतान था जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था, अजीब से ना शैतान ने हमला किया था, जो कि दिखने में बिल्कुल जानवर जैसे थे। उन्हीं में से एक जानवर जैसे दिखने वाला डेविल था जो कि सीधे से लड़की पर हमला करता है और उस लड़की को वहीं पर जान से मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पर यानी फ्रैंक पे, जो कि आराम से बेड पर लेटा है, क्योंकि पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था उसे पूरा पट्टी वगैरह से चिपका दिया गया, पूरा उसका शरीर को बांधकर बेड पे ऐसे छोड़ दिया गया है। लेकिन अचानक से इसका शरीर के अंदर है ना सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आने लगता है, क्योंकि ऐसा हमें मालूम है कुछ सिस्टम है ना इसको एक मिलने वाला था जिसके से इसको पावर मिलता है, वो पावर धीरे धीरे इसको मिल रहा है। इसमें एक कमाल की पावर आ जाती है, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि थोड़ा सा पावर लगाते ही जो भी पट्टी वगैरह रहता है, जो भी इसके कपड़े रहते हैं ना, सबका सब वहीं पर फट जाता है। और प्योर ऐसी नंगा सामने खड़ा है। इसका तो ज़्यादा जांग के पास, जांग को उठाता कहते हैं जांग भाई उठ यार मैं तुझे बचाने आया हूँ। तो जांग की भी आँख खुलती है और पहले सबसे पहले देखता है भाई अरे भाई तू नंगा क्यों, भाई तेरा कपड़ा क्या हुआ। तो यह सुनने बाद फैन बताता है जो कपड़ा था ना मैंने सारे कपड़े फाड़ दिए। और तभी जांग का ध्यान है ना फैन के छोटे नवाब पे जाता हूँ, कहते बाप रे इतना बड़ा भाई मैं छू के देखूँ क्या, सच में छू के देखूँ। तो ये सुनने का फैन बोलते कि हाँ भाई देख ले। तो उसका छोटे नवाब को भी छू के देखता है, इसके अलावा उसके सिक्स पैक को भी छू के देखता है और देखता है उसका जो सिक्स पैक है ना एकदम पत्थर जितना मजबूत है। तो फैन से कहता है भाई तू तेरा तो पेड़ था भाई, सिक्स पैक कहाँ से आ गया, ऊपर से भाई इतना मजबूत इतना टाइट इतना हार्ड, भाई इतना हार्ड तो मेरा भी नहीं है भाई, तेरे पास ऐसा कहाँ से आ गया। तो ये सुनने का फैन बोलता है भाई मुझे भी नहीं मालूम, अचानक से भाई मुझे बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगा, ऐसा
लगा मेरे अंदर पावर आ चुका है, ऐसा लग रहा है भाई हज़ारों साल से ना मैं ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग करने के बाद मेरा बॉडी इतना मजबूत हो गया। लेकिन तब उसके सिस्टम में से आवाज़ आती है घंटा, अरे भाई घंटा तूने 1000 साल ट्रेनिंग किया, जो भी मेहनत किया मैंने मेहनत किया, जो भी पावर वगैरह जो भी तेरा बॉडी स्ट्रॉन्ग हुआ है ना वो सब मैंने दिया, इस साले ने कुछ नहीं किया, तो खाली पागल दिन भर खाली खुद को मारने की कोशिश करता है। और तभी जांग बोल रहा है अच्छा ठीक है भाई तेरे तो मतलब तेरे अंदर पावर आ चुका है, तब तो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। कल रात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई हथौड़े से तेरे छाती में मार के तेरा छाती फोड़ने की कोशिश करेंगे, तो चल भाई हथौड़ा ढूंढते हैं और काम करते हैं। तो ये सुनने के बाद ना फैन भी बोलता है हाँ भाई नेकी हो पूछ पूछ चल भाई। इसके बाद सीन शिव होता हॉस्पिटल में एक बंदे पे जो इलेक्ट्रिशियन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ठीक कर रहा है और उसके पास हथौड़ा था और तभी ठीक कर रहा रहता है ना, तभी ऐसा लगता है उसके पीछे ना कोई मतलब उसके पीछे आया है, तो इसकी फट जाती है, एकदम डर जाता है और इसके दिमाग में एक सेकंड भाई मुझे याद है मैंने इस हॉस्पिटल वाले में सुना है कि बहुत पहले ना एक पागल पेशेंट हुआ करता था जो कि ना बिल्डिंग से कूद के ना उसने सुसाइड कर लिया था और उसकी आत्मा आज भी यहीं पे भटकते, तो कहीं इसकी आत्मा तो नहीं है भाई, भगवान बचा ले भाई, भगवान बचा ले प्लीज़, वरना आत्मा मुझे मार डालेगा। लेकिन पीछे कोई आत्मा नहीं रहता, वो असल में वहाँ पे जांग रहता है। जांग हाथ देता कहता है भाई कैसे हो भाई, बिजली का काम बढ़िया चल रहा है ना। और उस इलेक्ट्रिशियन के तो पहले से फट के हाथ में आ गया था, लेकिन देखते कि नहीं भाई सामने कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान है, तो उसके सांस में सांस आती है। लेकिन तो भी ना जैसे उस जांग को देखता है ना उसको तो भी डर लगने लगता है कि हाँ भाई ये तो इंसान है, लेकिन भाई ऐसा क्यों लग रहा है किसी भूत से कम नहीं है। यहाँ पे जांग है ना मुंह बना के कहता है हेलो कैसा हो, खाना वगैरह खाए कि नहीं। यहाँ पे उसकी फटेज आ रही है, कुछ बोलने का नाम ही नहीं लग, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की फटेज आ रही है, उसे लग रहा है कि नहीं भाई ये भूत होगा, भाई ये इंसान कैसे हो सकता है, भाई ये बहुत ज़्यादा मुझे डरावना लग रहा है। और जो जांग ने इलेक्ट्रिशियन का ध्यान कहीं और भटका रहा है कि हाँ भाई तुम मुझसे बात कर। उतने में जो फैन है ना नीचे से चुपके से आता है, उसके बक्से में से इलेक्ट्रिशियन के बक्से में से हथौड़ा लेकर वहाँ से चल जाता है। जांग का भी ध्यान जाता है कि हाँ इसने ले लिया है, तो इलेक्ट्रिशियन से कहता है अच्छा ठीक है भाई घर पे जाके खाना खा लेना, अगर खा लिया तो भी खा लेना। उसका वहाँ से निकल जाता है ये कहते हुए कि हम लोग फिर से मिलेंगे। लेकिन अभी इलेक्ट्रिशियन के फट के 64 हो चुके हैं, कहता है कि नहीं भाई कभी मत मिलना भाई, जिंदगी में कभी मत मिलना। और उसके जाने के बाद इलेक्ट्रिशियन के साथ में साथ साथ कि हाँ भाई फाइनल हो जा चुका यार, भाई किसी को भूत से कम नहीं था। मेरे तो ऑलमोस्ट फट के हाथ में आ चुकी थी, 2 मिनट वहाँ पे रहते ना सच में यार जो मेरा पिछौड़ा है ना मेरे हाथ में आया था। और तभी देखते कि हाँ भाई चलो अपना काम कंटिन्यू कर दे, ये काम पूरा करके इस हॉस्पिटल से निकल जाऊंगा, यहाँ बाद में कभी नहीं आऊँगा। तब उसका ध्यान जाता है उसका जो बक्सा है ना बक्से में से ना हथौड़ा गायब है। तब उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई शायद ये जो बंदे ना इन्हीं दो बंदों में से किसी बंदे ने मेरा हैमर चुराया होगा। और तभी सामने ना 666 नंबर का रूम रहता है, उसी रूम में जहाँ ये दोनों रहते हैं। तभी ना उस रूम के अंदर से इसको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, तो पास में जाता है देखने क्या भाई क्या आवाज़ आ रहा है। तभी वो जो कि मतलब दरवाजा रहता है, दरवाजे के जरिए ना हुलक के देखते कि हाँ भाई अंदर क्या चालू है। तो वही कांड चालू है जो जांग है ना हथौड़े से जो फैन के छाती पे ढम 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 मारे जा रहा है और उसी का आवाज़ क्रिएट हो रहा था। और तभी है ना जांग भी पीछे मुड़ के देखता है कि हाँ भाई कोई बंदा मुझे घूर के देख रहा है, तो भी स्माइल देते हुए कहता है अच्छा भाई तूने मुझे देख लिया क्या। और यहाँ इलेक्ट्रिशियन वाले को ऐसा लगता है ना जो जांग है ना उसने उस बंदे को मार दिया हथौड़े से, उसकी पूरी छाती को तोड़ दिया और चिल्लाते हुए भागते रहे पागल आ गया, एक पागल आ गया जिसने एक बंदे का खून कर दिया, प्लीज़ मुझे बचाओ वरना मुझे भी मार डालेगा। और यहाँ फैन का सिस्टम में सवाल आता है कि हाँ आपने बॉडी ट्रेनिंग पूरा कर लिया जो कि लगभग डी लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके बाद से आपको एक इनाम मिलेगा। उस इनाम में आप किसी भी अपने एक बॉडी पार्ट को ना मजबूत बना सकते हैं, स्पेशली बहुत स्पेशल है खाली उसी पार्ट को मजबूत बना सकते हैं। और आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन है आर्म, ऑप्शन बी लेग्स और ऑप्शन सी है आपका हेड। और ऑप्शन डी का आप सामने देख सकते हैं, ऑप्शन डी है पीनस। अब गाइस पीनस आपको नहीं मालूम तो जाके गूगल सर्च कर लीजिएगा, आप भी ज़्यादा शौक हो जाएंगे जान के कि हाँ भाई ये क्या है। और तभी सामने से सिस्टम में साथ कि हाँ आपको चूज़ करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग चूज़ कर लेंगे क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है, हम आपके लिए बेस्ट ही चूज़ करेंगे। और ये आर्म चूज़ करता है मतलब सिस्टम उसका आर्म चूज़ करता है, मतलब उसका हाथ चूज़ करता है कि हाँ भाई तेरे हाथ में स्पेशल पावर होगी, काफ़ी मौजूद पावर होगी। इसका सीन बताओ उस इलेक्ट्रिशियन पे जो कि डर के हमारे हॉस्पिटल से भाग रहा है, ये कहते हो कि नहीं भाई वो एक रूम में 666 नंबर का रूम है, वहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को मारा था, हथौड़े से मारा था, उसका छाती फोड़ा था, हर जगह खून वगैरह फैला होगा, तो भी डॉक्टर वगैरह उसे खींच के ले जाते कहते नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, तो कुछ भी बोल रहा है। लेकिन चिल्ला जा रहा है कि नहीं भाई वहाँ पे मर्डर है भाई, वो पक्का मारा है, पूरा खून खून होगा, उसके देखना कमरे में पूरा खून होगा। और तभी सारे डॉक्टर ने उस इलेक्ट्रिशियन को लेकर उनके कमरे में पहुंच जाते, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था, आराम से दोनों शांत बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, खून का एक बूंद भी नहीं था। जो देखने में वो इलेक्ट्रिशियन भी एकदम घबरा जाता है, एकदम उसको समझ में ऐसे कैसे भाई, मैंने अपने आंखों से देखा था, इन्हीं आंखों से देखा था भाई, ये सामने एक बंदा ना ये जो सफेद वाला बंदा उसको मार रहा था और हाथ में से हथौड़ा भी लिया था, जो जो से मारा था, जो जो से आवाज आ रहा था, खून एक बूंद भी खून भी नहीं है, ऊपर से भाई मेरा हथौड़ा कहाँ गया। और तब यहाँ पे जो हेड रहता है ना शी, उसके दिमाग में अरे भाई हथौड़ा, हाँ भाई हथौड़ा कहाँ है भाई, हथौड़ा यहाँ पे नहीं रहने दे सकता हूँ क्योंकि बाई चांस हथौड़ा इनके हाथ में आ गया तो सच में तोड़ फोड़ करेंगे, इसलिए उनसे कहते भी कहाँ भाई हथौड़ा कहाँ छुपा के रहे लाओ। ये सुना था दोनों अजीब सा रिएक्शन देते, बोलते भाई हथौड़ा वो क्या होता है, हथौड़ा वो कैसा होता है भाई, हम किसी हथौड़े को नहीं जानते, हमारे पास कोई भी हथौड़ा नहीं है। ये सुनने के बाद जो हेड शी रहता है ना वो सीधे उसके पैंट में दिखाता है, पैंट में इशारा करता है, कहता है भाई तो ये क्या है भाई, मुझे मालूम तो नहीं इसके अंदर छुपा के रखा है। तो सारे बंदों का भी ध्यान जाता है कि हाँ भाई इसने अपना हथौड़ा मतलब हमारा हथौड़ा ना इसने अपने हथौड़े के पास छुपाया है। और सब लोग सोचते भाई कितना बहादुर है लड़का, मतलब सच में कितना बहादुर है, बाय चांस थोड़ा सा हल्का सा 1 सेकंड के लिए आगे पीछे होगा हथौड़ा मतलब हमारा हथौड़ा इसके हथौड़े पे लगेगा तो इसके हथौड़े के घोड़े लग जाएंगे, तो भी भाई इतना बहादुर लड़का भाई कहाँ से आएगा। अच्छा ये बहादुर नहीं, ये पागल है, इसको तो ये सब में मजा आता है। तो यहाँ पे वो हेड है ना वो मांगता है कि हाँ भाई निकाल के दे, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज है क्योंकि ऑफकोर्स किसी का भी होगा, मतलब सामने से आप यहाँ पे एक सामान लेने आए हो तब मालूम चलेगा जिस बंदे से आप सामान ले रहे हो ना वो सामान अपने पैंट में
से निकाल के आपको दे रहा है। तो ऑफकोर्स गाइस कोई भी मतलब ऐसा घबराएगा तो भी थोड़ा सा अति हो, ये भी घबराता है, कांपते 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 मतलब ले लेता है हथौड़ा। और जैसे हथौड़ा लेते हैं ना, आसपास सारे बंदे बोलते हैं हाँ हमारे हेड सक्सेसफुल हो गए। अरे आप महान यार, आपने वो हथौड़ा इतनी कमाल की जगह से लिया ना कि मैं क्या बताऊँ, वहाँ से तो हम लोग कभी भी नहीं ले पाते, हमारी मौत हो जाती वहाँ से लेते लेते, लेकिन आपने ले लिया। आप कमाल के हैं। हथौड़ा लेने के बाद है ना वो हेड जाके सीधे दे देता है उसको, जो इलेक्ट्रिशियन है उसको दे देता है और ले बताया हथौड़ा आज के बाद कभी वापस मत आना, अगर आएगा तो हथौड़े को वापस लेके मत आना। लेकिन यहाँ पे श्री के भी पसीने छूटेगा, अरे बाप रे यार कहाँ से यार मैंने क्या क्या कर लिया भाई, अपनी ज़िंदगी में अब कुछ करने को बचा नहीं है। अब भगवान अब मैं तेरे पास से आ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं बचा, मतलब लोगों के पैंट में से मैं हथौड़े निकलवा रहा हूँ भाई, क्या ज़िंदगी है मेरी। इसके बाद श्री बता जिसमें न्यूज़ वगैरह चल रहा है, न्यूज़ में ये आ रहा है कि हाँ भाई अचानक से ना अर्थ पे अजीब अजीब से मॉन्स्टर आने लगे जो कि जानवरों जैसा दिखते हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे, नॉर्मल लोगों को बहुत ज़्यादा मार रहे। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ना कि इलाइट 4 में से वो लोग 4 बंदे को भेजेंगे। इलाइट 4 का असल में उन बंदों को कहा जा रहा है जिनके पास पावर वगैरह कोई ना कोई सुपर पावर है, जिनका यूज़ करके ना वो इन मॉन्स्टर का मुकाबला करेंगे। और तब यहाँ पे ना 2 पागल रहता है, एक बूढ़ा रहता है और एक टकला रहता है, दोनों भी न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में ना इनको एक लड़की दिखाई देती है, जो देखे बाद ना वो बूढ़ा पागल कहता है अरे भाई ये तो भाई मेरी बीवी यार, हम लोग बचपन में घूम हो गए थे, मतलब भाई मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई थी। तो ये सुनने टकला बोलते क्या भाई तेरी बीवी नहीं है, वो मेरी बच्ची यार, मैं जब छोटी सी ना जब गोद में थी ना तब से मैं उसे पाल रहा हूँ। मतलब दोनों पागल पागल वाली बातें कर रहे। ये सुनने तो फिर बूढ़ा पागल बोलते एक सेकंड क्या मतलब वो आपकी बेटी है, उस हिसाब से तो यार मतलब मैं उसका पति हूँ तो आप मेरा ससुर हुए ना। तो ये सुनने तो टकला कहते कि हाँ यार उस हिसाब से तू भी मेरा दामाद हुआ ना। और दोनों गले लग के रोने लगते हैं अरे दामाद जी, अरे ससुर जी। और आसपास वाले देखते कि हाँ भाई पागल है, पागल जैसे चालू हो गए। इसके बाद सीन होता है 4 बच्चों पे जिनके बारे में अभी न्यूज़ में चला था, इलाइट 4 जिसे कहा जाता है। मतलब 4 बंदे के पास कोई ना कोई पावर है, जिसमें सबसे पहले एक लड़की रहती है, उसका पावर टेस्ट होता है तब मालूम चलता है कि हाँ ये सेकंड लेवल पे। तो कहते कि हाँ हम सबका टेस्ट हो चुका, हम सबका सब सेकंड लेवल पे। तो यहाँ पे इंतजार क्यों कर जाते हैं, किसी मॉन्स्टर को मारते हैं और खत्म करते हैं। और इस लड़की का नाम इंग रहता है, उसका टीम ऑफकोर्स मैंने कहा कि 4 बंदे, तो इसको मिलाकर टोटल 4 बंदे। तो दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे, हिलाना थोड़ी ना, इसलिए जाते हैं जाके मॉन्स्टर को मारते हैं। और यहाँ पे जाएंगे मॉन्स्टर को मारेंगे तो पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ भाई हम लोग किसी से कम नहीं, हम लोग कमाल के बच्चे हैं। तभी इंग कहते हैं कि हम दिखा देंगे कि हम 4 बच्चे अपने 4 इलाइट स्कूल से आए हैं और हम किसी से कम नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है उसी पागल खाने से जहाँ सारे पागल पागल वाली हरकतें कर रहे हैं और सामने टीवी और टीवी पे न्यूज़ चालू है, जहाँ टीवी पे बताया जाता है कि हाँ आज लगभग 29 फरवरी, आज सैटरडे है। तो ये सुनने वाला जो फैंग रहता है ना वो कहता है भाई 29 फरवरी है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 7 मार्च था भाई, आज तो 7 मार्च होना चाहिए था, 29 फरवरी नहीं होना चाहिए। मेरे घड़ी के अंदर भी देखो 7 ही मार्च दिखा रहा है। तो ये सुनने तो फैन बोलता है मुझे ऐसा लगता है ना तेरा जो घड़ी है तेरा घड़ी तो खराब हो गया है। तो ये सुनने का तो फैंग बोलते भाई ऐसे कैसे भाई, मेरा घड़ी ऐसे कैसे खराब हो जाएगा भाई, 150 करोड़ का लिया हूँ भाई, ऐसे कैसे खराब हो जाएगा भाई, नहीं खराब हो सकता, ये पक्का कोई ना कोई स्कैम चालू है। तभी पीछे से एक दूसरा पागल आता है, जैंग के पास आता है, जैंग से कहता है अच्छा ठीक भाई मुझे दिखा, मुझे लगता है तेरा घड़ी सच में खराब हो गया है। इसलिए इसके हाथ को लेता है, उसके हाथ पे कोई घड़ी वगैरह नहीं था, उसने ना पेंसिल से मतलब पेन से उसने घड़ी बनाया था और उस घड़ी पर उसने 7 मार्च लिखा था, जो कि काफ़ी लंबे समय से लिखा ही है। और तभी वो बंदा बताता है कि हाँ भाई टेंशन मत ले, मैंने देख लिया तेरे घड़ी के अंदर प्रॉब्लम है और मैं प्रोफेशनल घड़ी बनाने वाला हूँ। और मैं जब घड़ी बनाता हूँ ना तो बहुत लंबा चौड़ा चार्ज करता हूँ, 1.5 करोड़ से नीचे लेता हूँ, लेकिन भाई तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए भाई मैं फ्री में घड़ी बना दूंगा। इसको देना एक पेन निकालता है, पेन से जो पुराना लिखा हुआ था ना 7 मार्च उसे मिटा के वहाँ पे 29 फरवरी लिख देता है और कहता है देख भाई हो गया भाई, देख भाई तेरा घड़ी सही हो गया, 29 फरवरी इसमें लिखा हुआ है। ये देखे बस जैंग भी खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ भाई सच में तू कमाल का है, तू सच में कमाल का है। ये सुन तो बंदा बोलता है कि हाँ यार मुझे मालूम है भाई मैं किसी से कम नहीं, मैं सच में कमाल का हूँ। उसके बाद सेंशिप होता है रात में, इसका जो घड़ी उसने बनाया था ना वो सस्ते पेन से बनाया था, जिसके कारण मिट जाता है। इसे लगता है अरे भाई उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा घड़ी सही से नहीं बनाया, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे स्कैम कर लिया, उसने मेरे पैसे पूरे लूट लिए। अच्छा एक सेकंड, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए थे तो भी उसने मुझे लूट लिया, देख भाई पूरा इतना जल्दी घड़ी टूट गया। और तब यहाँ पे ना फैन खाली उसको आराम से देख रहा है और बाजू में ना उसका सिस्टम में से एक काउंटडाउन भी चालू है, मतलब जैसे वो काउंटडाउन खत्म होगा ना कुछ कमाल का चीज होने वाला है और क्या होगा हमें आगे मालूम चलेगा। और तभी जो फैन है ना कोका का पैकेट लाता है देता है जांग को, लेता है कि हाँ भाई ये पी ले भाई, ये पिएगा तो तेरा भी मन शांत हो जाएगा। तो भी निकालता वो भी पीने लगता है, ये दोनों साथ में पीते हैं। जहाँ पे शांग बोलता है हाँ भाई कितना कमाल का भाई, कितना अच्छा लग रहा है। और तभी फैन बोलता है कि हाँ भाई मैं एक लड़की के बारे में बताता हूँ ना जो कि मेरे मन में हमेशा बात करती है, और फिर से मुझसे कुछ बात करी थी, कुछ बोलना चाहती थी। तो ये सुनने के बाद जांग कहते कि हाँ भाई क्या बोलना चाहती थी मुझे भी बता। और यहाँ पे सच में उसके दिमाग में कोई लड़की नहीं बोल रही थी, उसका जो सिस्टम है ना उसके सिस्टम में से आ जाता है और इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई लड़की बोल रही है। और तब अचानक से जो काउंटडाउन था ना जो कि इससे पहले 5 था वो अब 0 हो चुका है, मतलब इसका काउंटडाउन खत्म हो चुका है। और तभी फिर से जो आसपास का टाइम रहता है ना पूरा टाइम रुक जाता है, उसके सिस्टम में सवाल आता है कि हाँ जो काउंटडाउन है ना पूरा हो चुका है, जिसके बाद से आप टाइम भी रोक सकते हैं और फिलहाल का टाइम रुक गया है। और इसके बाद से आप किसी भी एक इमेजिन दुनिया में जा सकते हैं, मतलब एक दूसरी दुनिया रहेगी, एक दूसरा यूनिवर्स रहेगा जहाँ आप किसी का बॉडी के अंदर जा सकते हैं। और उसके अंदर जाने के बाद ना आपको एक मिशन दिया जाएगा, वो मिशन पूरा करेंगे तो अब आप अपनी नॉर्मल दुनिया में
वापस आ जाएंगे और जो टाइम यहाँ पे रुका है ना वो टाइम पहले जैसा कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ना उसके लिए आपको मिशन करना पड़ेगा उस दूसरी दुनिया में। और फिलहाल के लिए आपको एक मिशन में भेजा जा रहा है जिसमें ना आप दूसरे बंदे की बॉडी में रहेंगे जिसका नाम रहेगा यांग, जिसका नाम है चेन यान, जिसको है ना स्कूल में बच्चे परेशान कर दे। तुम्हारा मिशन ये है ना किसी तरीके से जो बच्चे उसे परेशान कर देना उसको परेशान करना बंद कर दे। इतना बोलने वाले ना जो उसके बाद जो मतलब जो अपना मेन कैरेक्टर फैंग वो ट्रांसफॉर्म होकर ना एक दूसरे बंदे के बॉडी में चल जाता है और किसी ने अभी बल्कि उसी बंदे के बॉडी में जाता है जिसका नाम है चेन यान और दूसरे यूनिवर्स में जाता है। जैसे आता है ना वो नोटिस करता है बाप रे मैं किसी और का बॉडी में आ गया और जो सामने ऐनक में देखता है बाप रे मैं जिसका बॉडी के अंदर आया हूँ ना वो कोई लड़का नहीं बल्कि वो ना एक लड़की है। तो सोचता है कि हाँ भाई पैंट में हाथ डाल के देख लेता हूँ लड़का या लड़की है। तो अपने पैंट में हाथ डाल के देखने लगता है कि हाँ लड़का क्या लड़की है। तभी उस लड़के का मतलब जिस बंदे के अंदर शरीर के अंदर आया ना उसकी माँ आती है और कहते हैं कि हाँ यांग यांग मेरे बेटे तो कैसा है तेरे लिए मैं खाना लेकर आई हूँ। लेकिन तभी देखते हैं उसका बेटा ना उसका हाथ पैंट के अंदर है। इसको दरवाजा बंद कर लेते हो कहते कि नहीं बेटे मैंने कुछ भी नहीं देखा। वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे फैंग उसके पैंट में जैसे हाथ डालते हैं ना मालूम चलता है कोई लड़की नहीं है बल्कि लड़का है क्योंकि है ना सामान इसका नीचे लटक रहा है और सोचता भाई लड़का पागल है क्या, सच में क्या पागल है। ये तो मुझसे भी बहुत बड़ा पागल समझ आ रहा है क्योंकि भाई यार लड़कियों वाले इसने कपड़े पहने हैं ऊपर से लड़कियों जैसा दिखता है। अरे भाई लड़का तो भाई खुले आम रहो लड़के जैसा बन के रहो। उसका तो चेंग यान के माँ के पास जाता है खाना वगैरह खाने के लिए। फिलहाल के ना वो चेंग यान के बॉडी के अंदर है तो उसकी माँ को भी लगता है कि हाँ भाई ये मेरा ही बेटा है इसके बॉडी में कोई नहीं है। तो आराम से बैठ के खाना वगैरह खा रहे। उसकी माँ ना बार बार कहती है हाँ यांग यांग तुम मेरे बेटे तुम कितने कमाल के तुम कितने प्यारे हो इतने प्यारे हो ना कि सारे के सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलने के लिए आते हैं लेकिन तुम्हें वो सब पे ध्यान नहीं देना। तुम्हारा हाई स्कूल नया चालू होना इसलिए तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो सारे बदमाश बच्चे उनके साथ मत रहो। देखो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना बनाया है, देखो दूध भी है, दूध के अलावा ना मीट भी है, मुझे ढेर सारा यहाँ पे खाना वगैरह है। और तभी जो मतलब रहता है ना फैन जो चाबी चेंग यान के बॉडी में और जितना भी खाना है ना सबको एक ही कटोरे में मिला देता है। और मिलाने के बाद ना उसे ना ही चम्मच से खाता है ना ही हाथ से खाता है, सीधा कटोरे से मुंह में मार लेता है। मतलब सीधा मतलब मुंह के अंदर डाल लेता है और कहता है कि हाँ भाई सच में ये सूप था भाई कितना कमाल का ये सूप था मजा ही आ गया। यहाँ पे जैसे चेंग यान की माँ देखती है ना उनकी आंखें एकदम फट के हाथ में आ जाती है। अरे बाप रे मेरे बेटे को क्या हो गया भाई, मेरा बेटा इतना अच्छे से सब कुछ काम करता था लेकिन आज जंगलियों जैसा काम क्यों कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जिसमें जो फैन है ना अभी भी यांग के बॉडी में और यांग के बॉडी में तो ऑफकोर्स उसकी माँ ने बोला था कि हाँ आज से तेरा ना नया मतलब स्कूल चालू होने वाला है, हाई स्कूल चालू वाला है, इसलिए जा तुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तो भी सोचते कि हाँ भाई दूसरे के बॉडी के अंदर आ चुका हूँ और मुझे मिशन भी मिला था इसलिए कर लेता हूँ और इसके बॉडी में हूँ इसको स्कूल जाना पड़ेगा। तो स्कूल जाता हूँ इसलिए बस स्टॉप पे आ जाता है बस पकड़ने के लिए। देखते कि हाँ भाई बाहरी दुनिया कितनी अच्छी दुनिया है कितनी बड़ी दुनिया है क्योंकि भाई इतने समय से खाली मैं हॉस्पिटल में तब बाहर दुनिया मैंने देखा ही नहीं है। और तभी बस भी आ जाता है, बस आराम से बैठ जाता है और जैसे बैठता है ना तो उसके सिस्टम में से बार बार आवाज आता है कि हाँ इसके आगे ध्यान देना पड़ेगा, इसके आगे आपको कुछ काम करना है। और तभी ध्यान जाता है ना वहाँ पे एक छोटी बच्ची आई है और वहाँ पे सीट वगैरह खाली नहीं था जिसका जो छोटी बच्ची ना बस में जो लटकने वाला रहता है ना उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाइट बहुत ज़्यादा कम रहता है जिसका वो पकड़ भी नहीं पाती। तभी जो फैन आता है ना अपने सीट से उठ जाता है उस छोटी बच्ची को बैठा देता है। ये सुनने मतलब ये देखने होता है ना छोटी बच्ची भी ना उसका शुक्रिया करती है, कहता है कि हाँ भैया आपका शुक्रिया आपने मेरी बहुत अच्छी से मदद की। तभी उस बस में ना गुलाबी बाल वाला एक लड़का भी चढ़ता है जिसका नाम है ना हाउ है और ये इसका जो चैन यान था ना ये उसी का दोस्त था। और देखते जो चैन यान है ना उसने अपना सिर एक दूसरी बच्ची को दिया है जिसके बाद ना चैन यान के पास आता है और उससे कहता है साले चैन यान मैं तुझसे क्या बोला था हमेशा मेरे लिए एक सीट बुक करके रखना, जैसे मैं बस पे चढ़ूंगा मेरे लिए सीट खाली कर देना, लेकिन तूने आज मेरा सीट किसी और को दे दिया। अरे भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है तुझे मार खाना भाई भूल गया तुझे कैसे हमेशा मारते तुझे कैसे परेशान कर देते। और यही वो बच्चा जो हमेशा ना चैन यान को परेशान करता था लेकिन यहाँ पे ना इस बार तो चैन यान है ही नहीं, इस और फैन है, फैन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी बोले जा रहा है ये खाली आराम से सुने जा रहा है और इसी घूर के खाली देखे जा रहा है उस बंदे को। तो यहाँ पे वो हाउ भी सोचता है भाई इसको क्या हो गया भाई हमेशा तो इसकी फटती थी जब इससे मैं बात कर देता लेकिन आज भाई इसको मतलब ये मुझे ऐसा घूर घूर के क्यों देख रहा है। और तब जो लड़का रहता है ना सीधे फैन का गला पकड़ लेता है, कहता साले तेरी हिम्मत तुम मुझे घूर के देख रहा है ऐसे कैसे भाई आंखें नीचे कर। और तभी उस बस के अंदर एक दूसरा आदमी चढ़ता है जिसके शरीर पे पूरा खून लगा था और ड्राइवर को चिल्ला चिल्ला के बोलते कि हाँ गाड़ी मत रोको गाड़ी बढ़ाओ, मतलब मेरे पीछे एक पागल इंसान पड़ा है जो कि सबको ना काटे जा रहा है सबको मारे जा रहा है, मुझ पर भी उसने अटैक किया था जिसके कारण मुझे खून निकला है। तभी लोग जो पागल रहता है ना जो जिसने इसको मारा था वो भी बस के अंदर चढ़ जाता है और बस के अंदर चढ़ने के बाद अपने हाथ में 2 हथियार लिया था और चिल्लाते कि सबको सब मरोगे मैं सबको काट डालूंगा कोई भी नहीं बचेगा। और सब लोग मतलब इसी सब डर जाते हो, जो लड़का रहता है वो भी डर जाता है उसकी भी फट जाती है। वो देखते रहे भाई ये क्या होगा ये कौन पागल घुसा है भाई तो हमें जान से मार डालेगा। लेकिन उस पागल को देखने में फैन बोल देगा नहीं ये बंदा पागल नहीं है। और तभी वो बंदा ना धीरे धीरे करके आगे आता है और जो छोटी लड़की थी ना जिसकी मदद फैन ने किया था उसके सामने आता है और उससे कहता है कि हाँ इस छोटी बच्ची को मैं काट डालूंगा और हथियार से ना सीधे उस पर हमला करने का बढ़ जाता है और उसको मार डालता है जिसके बाद से ना पूरा खून ही खून निकलता है। लेकिन उसका अटैक है ना उस लड़की को नहीं लगता, उसका अटैक को ना फैन ने अपने हाथों से रोक लिया था और उसके हाथ पे लगता है जिसके कारण खून निकला था वो बच्ची अभी सेफ है। और तभी उस पागल से कहता है कि हाँ देख भाई सस्ते जॉनी सिंस मुझे तो ये बता भाई तू क्यों सबको काटना चाहता है। यह सुनने के बाद पागल बोलता है कि देख भाई मैं कोई जॉनी सिंस नहीं हूँ। यह सुनने के बाद फैन बोलता है कि हाँ भाई तू जॉनी सिंस नहीं है, मैं तुझे जॉनी सिंस भी नहीं बोला, मैंने तुझे सस्ता जॉनी सिंस बोला। कोई बात नहीं अगर तू सस्ता जॉनी सिंस नहीं है तो भी बता भाई तू मुझे पंडित जैसा दिखाई दे रहा था। हाँ भाई मुझे बता पंडित तू सबको काटना क्यों चाहता है। ये सुनना तो बोल दे कि नहीं मैं पंडित भी नहीं हूँ लेकिन तुझे कैसे मतलब ये जो हथियार तूने पकड़ा ना ये हथियार जल्दी छोड़ दे इसको छोड़ दे। लेकिन वो बोल दे कि नहीं भाई मैं नहीं
छोड़ूंगा, मुझे सच सच बता पंडित तू सबको काट क्यों रहा है। और उसके हथियार को ऐसे पकड़े जा रहा है, फैन के हाथ से पूरा खून निकल रहा है। बस वाले सारे बंदे, वो छोटी लड़की, वो लड़का सब देख रहे, वो लोग भी हैरान हो रहे, भाई इसको क्या हो गया भाई, ये मतलब उसका हथियार को ऐसा कैसे पकड़ा है, उसका पूरा हाथ कट जाएगा। लेकिन उसका हथियार को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और उसे पागल के हाथ से ना उसका हथियार छीन लेता है। और छीनने के बाद जो बंदा रहता है ना, टकला बंदा जो पागल, वो भी हैरान हो जाता है, सोचता है भाई ऐसे कैसे, भाई तू ऐसे कैसे कर सकता है, तुझे चोट नहीं लगता क्या, तू पागल है क्या। यहाँ पे मतलब जो बंदा जो सच में पगलाया नहीं, वो शायद नाटक करे फिर क्या करे, वो हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। और यहाँ पे मतलब फैन उससे कहता है कि हाँ भाई मुझे आप सवाल का जवाब दे, तो सबको काट क्यों रहा है, तो सबको मार क्यों रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो फैंग है ना, उस किलर का हथियार मतलब जो चाकू रहता है ना, उसे पकड़ लेता है, उसे पूछता है कि हाँ भाई क्या हुआ भाई, तो सबको मार क्यों रहा है। इतने में जो बाकी बंदे रहते हैं ना बस के ऊपर, उनको मौका मिल जाता है और सबके सब है ना बस से उतर जाते हैं। पुलिस वगैरह को भी फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं, हॉस्पिटल के भी लोग आ जाते हैं वहाँ पर। यहाँ बस के अंदर है ना अभी भी किलर है ना, किलर की हालत खराब हुए जा रही है कि यार किलर तो मैं हूँ, मैं सारे बंदों को मारता हूँ, मैं पागल हूँ, लेकिन असल में पागल नहीं हूँ, खाली मुझे लोगों को मारने इसलिए मैं पागल बनने का नाटक करता हूँ। लेकिन ये जो लड़का नहीं है मेरे से भी बहुत बड़ा पागल है भाई, बिंदास, इसने मेरा ना चाकू वगैरह पकड़ के रखा है। और तब फैन उससे पूछे जा रहा है कि हाँ भाई बता भाई, तो उस बंदे की फटे जा रही है, वो भागने की कोशिश करता है। तो फैंग बोलता है ठीक भाई बता मत, कम से कम जो तेरा चाकू है ना, चाकू लेके जा। तो सुनने के बाद ना किलर की फटी हुई है, कहते कि नहीं भाई मुझे चाकू नहीं चाहिए भाई, प्लीज़ मुझसे दूर हो जा, मुझे चाकू वापस नहीं चाहिए। तो सुनने के बाद ना फैन भी बोलता है कोई बात नहीं भाई, ला भाई मैं ही रख लेता हूँ, उसमें क्या। उसको जो पुलिस वाले आते हैं उस किलर को लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल के भी लोग आते हैं, सारे बंदे को सेफली लेकर जाते हैं। यहाँ पे जो हाव रहता है ना, वो लड़का जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था गुलाबी वाला, उसका फट के एकदम 64 हो चुका है। वो सोचता भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, वो लड़का जिसको हम लोग हमेशा परेशान कर देते, जिसके भाई छोटी सी छोटी चीज़ एकदम फटती थी, आज ना किलर को उसने चाकू पकड़ लिया, अपने मतलब नंगे हाथों से चाकू पकड़ लिया, उसका हाथ पूरा काटा था, तो भी सारा डरने का एकदम नाम ही नहीं रहा। और ऐसा लग रहा था भाई उसको चोट वगैरह लगता है कि नहीं। और तभी पीछे से ना उसके पीछे पे ना कोई ऐसा हाथ रखता है, जिसके कारण पहले से फट के 64 थी और फट के 28 हो जाती है, मतलब 28 से भी डबल हो जाती है। मतलब समझो यार उसकी पूरी फटी हुई हालत है। तो पीछे मुड़ के देखता भाई कौन है, तो पीछे और कोई बल्कि फैंग रहता है। और फैंग हाउस से कहता है भाई कैसा भाई, हम लोग बस में ना बातें चीत कर रहे थे, लेकिन जैसे वो किलर कहते जिसका जो हमारा बात है ना कंटिन्यू नहीं हो पाता, चल भाई हम लोग बात कंटिन्यू करते हैं, खुद का इंट्रोडक्शन अच्छे से देते हैं। और उसके पहले से फट के चाह रहे हो एकदम ब्लैंक है, यार भाई ये बंदा है कौन भाई, ये बंदा इतना जल्दी ऐसा कैसे बदल सकता भाई, एकदम नल्ला बंदा था, एकदम डरपोक बंदा था, लेकिन अब भाई ये कैसा बंदा बन गया। और तब यहाँ पे फैन बोलता है अरे यार मुझे अभी याद आया, तू यहाँ का क्लासमेट है ना, अच्छा भाई तुझसे मिले काफ़ी अच्छा लगा, तेरा नाम हाव है ना, तो वो सुनने तो भी कहता है कि हाँ भाई अच्छा लगा। और दोनों जैसे हाथ मिलाते, जो फैन के हाथ में तो मतलब उसका हाथ कटा था जिसके ऊपर खून निकलता है, और वो बंदा भी हाव भी देखता है, सोचता भाई ये कैसा बंदा भाई, इसको सच में दर्द नहीं हो रहा, पूरा खून ही खून हुआ है। और तभी जो नर्स आती है, मतलब नर्स है जो फैन के पास आती है और फैन से कहते हैं देखो यार तुम्हारे हाथ में ना पूरा कटा वगैरह खून निकल रहा है, लाओ मैं मलहम पट्टी लगाती हूँ। और पट्टी लगाने लगती है, और पट्टी लगाने लगती है, लगाते लगाते कहती तुम सच में ना बहुत ज़्यादा बहादुर लड़के, मतलब तुमने किलर का चाकू अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया, तुम्हारा हाथ कटा पूरा खून निकल रहा था, तो भी तुम्हें दर्द नहीं हुआ, तुमने एक बार भी चिल्लाया नहीं। तो सुनने के बाद ना फैन बोल रहे यार अपने को टेंशन नहीं है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, दर्द वगैरह तो मुझे मज़ा आता है लेने में, दर्द से तुम्हें मिलेगा ना तभी जाकर तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, ऐसे तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाले हो। तो ये सुने ना नर्स बोलते अच्छा इसी बात है क्या, उसका मन में रहता है भाई ये कैसा लड़का भाई, ऐसी कैसी कौन बातें करता है, ऐसे कैसे भाई पूरा इसने मतलब चाकू अपने हाथों से पकड़ लिया होगा, ऐसा कैसे इससे दर्द ना होता होगा। और तभी जो पुलिस वाले ना उस किलर को लेकर जा रहे रहते हैं, तभी किलर का ध्यान जाता है सामने, मतलब फैन पे ध्यान जाता है, उसके भी फट के चार हो जाते हो, कहते हैं भाई ये मैं पागल नहीं हूँ, ये बंदा पागल है, प्लीज़ मुझे इससे दूर रखो, इसके साथ मेरा तो मैं सचमुच का पागल बन जाऊँगा। और भागने की कोशिश करते लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। तभी एक पुलिस वाला ना फैन के पास आता है, फैन से कहता है भाई तू सच में बहुत कमाल का लड़का है, सच में, और सच में बहुत कमाल का लड़का, तूने आज ना बहुत लोगों की जान बचा ली है, मैं तेरे स्कूल के साथ कॉन्टैक्ट करूँगा, तेरी देखने तारीफ करवाऊंगा, तेरे बारे में ना पूरे न्यूज़ वगैरह हर जगह फैला लूँगा। तो यह सुनने के बाद फैन बोलता है हाँ हाँ वो सब करना आराम से, लेकिन फिलहाल मुझे स्कूल में जाना है इसलिए मैं स्कूल जा रहा हूँ। और वहाँ से निकल जाता है बाय बाय बोल के। और ये देखेंगे पुलिस वाले भी सोचते भाई कितना कमाल का लड़का, मतलब सच में कितना कमाल का लड़का है, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, इसको तारीफ वगैरह भी नहीं सुना, मतलब ऐसा लड़का कि हाँ भाई मैं महान काम करूँगा और तारीफ वगैरह कुछ नहीं लूँगा, चुपके से आऊँगा, महान काम करूँगा, चुपचाप निकल जाऊँगा। ऐसे बच्चे के बारे में तो भाई मुझे अपने बेटे को भी बताना चाहिए, मेरे बेटे को ना मेरे को सेम इसके जैसे ही करना चाहिए। और तभी जो पुलिस वाले ना फैन को रोकने लगता है, रोकते रोकते कहता है भाई रुक जा, तुझे आज स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, तेरे हाथ पे चोट लगा इसलिए काम कर दे, तो मैं तुझे हॉस्पिटल में पहुँचा देता हूँ और तेरे स्कूल में मैं बात करूँगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हो, ऐसा तुझे स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह सुने फैन बोलते नहीं आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे दर्द वगैरह नहीं हो रहा, हाँ भाई दर्द हो रहा है लेकिन दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द है ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। यह सुनने देना पुलिस वाले भी सोचते भाई ये कैसी बहकी की बातें कर रहा है। उसका जो फैन है वो यान के स्कूल में पहुंच जाता है, स्कूल के बाहर पहुंचने में सोचता है कि अच्छा ये है तो स्कूल, अगर इस स्कूल के अंदर जो मेरा दोस्त है नजांग अगर वो यहाँ पे रहता ना तो वो बहुत ज़्यादा कमाल का टीचर बनता। और इमेजिन करने लगता है कि हाँ भाई अगर वो बाई चांस वो
टीचर रहता तो क्या करता भाई, हमेशा कहता सारे बच्चे को चू होता, मतलब भाई वो अच्छा टीचर ना बनता भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल रहता अगर सारे बच्चों को वही चू होता घूमता फिरता। उसका सोचता कि हाँ भाई चलो बाहर आके क्या करता हूँ। अंदर जाते हैं स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर एंट्री मारता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था। जो फैन है ना यांग के क्लासरूम में भी आवाज आता है, और क्लासरूम में आने में जो यांग का सीट रहता है ना, सीट पे भी जाके बैठ जाता है। अब मुझे नहीं मालूम उसको कैसे मालूम चले कि सीट उसका या फिर उसका नहीं है, लेकिन सीट असल में उसी का रहता है। तो आराम से बैठ जाता है, बैठने के बाद ना आराम से मुँह ऐसा बेंच पे रख कैसे यादें कर रहा है। तब हमें उसका एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जब है ना पढ़ने लिखे की उम्र हो जाता है, तो जो मतलब जो उसकी माँ रहती है ना, डॉक्टर वगैरह से जाकर पूछते कि हाँ जो मेरा बेटा है इसके पढ़ने की उम्र हो चुकी है तो मैं इसको स्कूल वगैरह भेज सकता हूँ ना। तो यह सुनने तो डॉक्टर मना कर देता कि नहीं, आपका बेटा पढ़ने लिखे की उम्र हो चुका है, लेकिन आपका बेटा ना मेंटली पागल है, तो आप इसे भेज नहीं सकते। मतलब बाकी काम के लिए आप इसे भेज सकते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाली चीज़ के लिए मतलब इसे स्कूल नहीं भेज सकते। इसमें इसका भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, प्लस स्कूल में जो बच्चे रहेंगे ना उनका भी नुकसान होगा, इस आपको डेंजर पहुँचाएगा। ये सारी बातें जब तक वो याद कर रहा था ना, एक लड़की आती है जो कि उसी के बाजू में बैठती है, वो मतलब सीधा एक पेंसिल निकालते हैं उसके हाथ में चुबो देती है कुछ, क्योंकि भाई उनका जो बैठने वाला कुर्सी है ना वो तो अलग अलग था, लेकिन जो बेंच था ना, बेंच मतलब एक ही में साथ में जुड़ा था। उस लड़के ने काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे एक लाइन बना के रखा था और बोल के रखा था कि हाँ देख ये लाइन का हिस्सा ये इस एरिया ना मेरा है और लाइन का उस हिस्से का एरिया तेरा है, बाई चांस तेरा हाथ या कुछ भी यहाँ पर आया ना तो मैं सीधा पेन से चुभाऊंगी। तो ये फैन से देख देख बेटा मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि हाँ जो तेरा हाथ है ना नहीं आना चाहिए, और अगर बाई चांस आ गया तो मैं पेन से तेरे को चुभाऊंगी, तो तेरा हाथ यहाँ पर क्यों आया। उसके मन में रहते कि हाँ इससे पहले भी इसने 2-3 बार है ना गलती से अपना हाथ है ना मेरे लाइन के साइड कर दिया था, तो मैंने उस समय इसको जब पेन से चुभाया था ये बहुत इसकी फट गई थी, एकदम रोने लगा था। और लेकिन इस बार भी सेम रिएक्शन देगा तो बार बार जानबूझ के पेन से चुभाती है, लेकिन फैन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि भाई उसको दर्द से अब कोई एहसास ही नहीं होता, उसको तो भाई अब दर्द खाने में मजा आता है और बार बार वो चुभाई जा रही है और फैन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको भी समझना लड़की को क्या भाई ऐसे कैसे, भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई मैं सच में पेंसिल इतनी बार चुभा रहा हूँ लेकिन इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे फैन भी कहते हैं क्या हुआ यार तुझे मेरे साथ मजाक करे क्या, अच्छा यार तू आते ही मेरी दोस्त बन गए काफ़ी अच्छा है। जिस पागल हॉस्पिटल में था ना उस हॉस्पिटल के जितने भी दोस्त थे ना मेरे सबके सब मेरे साथ ऐसे ही खेलते थे, सब मुझे पिन सुई कभी कभी कोई बम वगैरह भी आकर ठूस देता था, मुझे काफ़ी मजा आता था। ये सुनने तो लड़की सोचती है कि भाई ये कैसी बहकी बातें कर रहा है, भाई पागल हॉस्पिटल, अच्छा ये एक सेकंड ये कहीं मुझे ताना तो नहीं मारा, कहीं मुझे पागल तो नहीं बोल रहा, लेकिन भाई इससे दर्द कैसे नहीं हो रहा। तभी और पास में जाती है पेंसिल लेती है, पेंसिल ना पूरा उसके हाथ में चुभो देती है और तभी देखते उसके हाथ से पूरा खून निकलने लगा, जिसके कारण उसकी भी फट जाती है, एकदम डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर सीन शिव होता है उसी लड़के पर, वही पल पर वार वाले लड़के जिसका नाम हाउ है, जिससे वो मिला था बस में, और उसके बाजू में उसका एक दूसरा दोस्त बैठा था जिसका बाल ब्लू है, तो भाई इससे ब्लू बाल वाला बोलूँगा। तो जो ब्लू बाल वाला है ना हाउस से कहता है देख भाई वो जो लड़का है ना यांग भाई वो तेरी बंदी को परेशान कर दे, तेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करे, तेरी गर्लफ्रेंड अभी रोते टेंशन मत ले, काम कर भाई जैसे ये क्लास खत्म होगा हम चोरी चुपके से जाएंगे, इसको ना खींच के टॉयलेट में ले जाएंगे और टॉयलेट में इसकी कुटाई करेंगे। तो ये सुनने के बाद ना हाउ मना करते हो, कहते नहीं भाई उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अचानक से पूरी तरह से बदल चुका है, पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहा अभी एब नॉर्मल बन गया। ये सुनने के बाद ना ब्लू बाल वाला लड़का बोलता भाई ऐसे कैसे भाई एब नॉर्मल बन गया, क्या एब नॉर्मल बन गया भाई, इसमें कुछ भी एब नॉर्मल नहीं है, वो पहले नॉर्मल लड़का था अब हो सकता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा गे बन गया होगा, भाई हम लोग उसे हमेशा गे चढ़ाते हैं तो भाई सचमुच का वो गे बन चुका होगा। और तभी वहाँ पे फैन आता है उनसे कहता है हाय गाइस कैसे हो यार, तुमसे मिले काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जो ब्लू वाला लड़का है ना इविल स्माइल देने लगता है, सोचता है अच्छा यार शिकार है ना खुद चल के हमारे पास आके आ जा भाई आ जा तेरे कुटाई करेंगे, लेकिन जो हाव रहता है ना उससे अच्छे से हाथ मिलाने लगता है, उसकी रिस्पेक्ट देने लगता है। जो देखने वाले है ना ब्लू रंग का जो बाल वाला लड़का है ना उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, सोचता है भाई ऐसे कैसे भाई इस नल्ले लड़के कैसे भाई ये हाथ मिला रहा है, उसको रिस्पेक्ट। या फिर जो हाओ फिर जो फैन है दोनों हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने में जो फैन है वहाँ से चल जाता है। तो अभी भी समझना भाई ऐसे कैसे हो रहा है, भाई अपने दोस्त से हाउस से कहता है भाई ऐसे कैसे भाई, और लड़के का तो रिस्पेक्ट दे रहा भाई सच में, तो उसको रिस्पेक्ट दे रहा भाई ऐसे कैसे भाई, हम लोग मिलकर उसे परेशान करते थे हमेशा मारते थे भाई इतना, तो इसे क्यों रिस्पेक्ट दे रहा, कहीं तेरा दिमाग पगला। इस दिन का जो क्लास है ना क्लास चालू हो जाता है और क्लास में जो टीचर रहती है ना वो सारे बच्चों से कहते हैं अच्छा ठीक है कल मैंने ना तुम्हें एक पोयम याद करने को बोला था, तो किस किस बच्चे ने पोयम याद किया है, जिसने भी याद किया ना चुपचाप आराम से खड़े हो जाओ मुझे पोयम सुनाना चालू कर दो। तो ये सुने थे ना सारे बच्चे अपना मुँह छुपाने लगते हैं, ये सोच के कि नहीं भाई हम याद करके आए हैं, लेकिन भाई बोलेंगे नहीं। ये जो टीचर है सबकी बहुत लेती है, बाई चांस कुछ भी गड़ा हो जाता है ना बच्चों को बहुत परेशान करती है, बच्चे को बहुत ताना मारती है, बहुत बेकार टीचर, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तो यहाँ उड़ के कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। तभी जो टीचर है ना यांग से कहती है यानी फैंग से कहती है अच्छा फैंग बेटे यानी यांग बेटे उठ जाओ, जो पोयम मैंने याद करने के बाद मतलब खड़े होकर सोना, और आसपास के सारे बच्चे स्पेशली जो ब्लू बाल वाला लड़का ना सोचते कि हाँ भाई अब ये गया, मुझे मालूम जो यांग है ना इसकी भी ना उस टीचर से फटती है, इसने पक्का कुछ याद नहीं किया होगा, अब टीचर इसकी ले लेगी, अब इसकी बहुत फटेगी, तो भाई देखने में मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन आप ये यांग तो ही नहीं, यांग के बॉडी के अंदर फैंग है, वो बिंदास उठता है और टीचर से कहता है अच्छा टीचर मैंने याद नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बोल सकता। ये सुनने वाले ना सारे बच्चे हैरान और सोचते भाई ऐसे कैसे भाई ये टीचर से सीधा मुंह पे ऐसे कैसे बोल सकता है। अब ये गया, अब इसके पक्का पकौड़े लग गए, लेकिन जो टीचर वो बोलती है क्या तूने नहीं किया, मुझसे इससे बात कर रहा है। लेकिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।